बात करेंगे भारत के उस राज्य के बारे में जो कि अकेले 40% कोयला ट्रांसफर करती है पूरे भारत को। सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि लोहा, एस्क जैसे बड़े बड़े खनिज संपदा यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम झारखंड राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। ना जाने कई ऐसी खनिज संपदाएं हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से, फिर भी ये स्टेट आज पॉवर्टी, माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि झारखंड स्टेट रियलिटी में गरीब है या इसे जानबूझकर नेताओं के द्वारा गरीब रखा गया है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। झारखंड स्टेट का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो कि आज झारखंड के पूरे 25 वर्ष पूरे हो गए। हमारा युवा झारखंड, लेकिन झारखंड का जिस तरह से इस स्टेट में विकास होना था हुआ नहीं। इस तरह का युवा झारखंड का होने का क्या फायदा जब झारखंड स्टेट के युवा माइग्रेट कर जा रहे हैं अदर स्टेट अपनी जॉब के लिए। अगर इन 25 सालों में सरकार ध्यान देता तो युवाओं को ये दिन देखना न पड़ता। अब सुनो, सबसे पहले सच्चाई समझते हैं। झारखंड के पास पूरे भारत का 40% से ज्यादा कोयला, लोहा, आयरन, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम और कई तरह के खनिज समुदाय परिपूर्ण है, जो कि पूरे इंडिया को अकेले एक्सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ झारखंड में ऐसे कई बड़े बड़े प्लांट हैं, जैसे जमशेदपुर में टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट, थर्मल पावर हाउस। यानी झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अकेले पूरे भारत को कोयला, बिजली और स्टील देता है। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिस राज्य से देश चलता है उस राज्य खुद क्यों नहीं चल पा रहा? झारखंड को पड़ोसी राज्यों के साथ कंपेयर किया जाए, अगर दोस्तों हम छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार का बात करें, छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड की तरह ही अपनी खनिज संपदा से परिपूर्ण है। ओडिशा पहले झारखंड जैसा ही एक गरीब स्टेट था और बिहार के पास न तो झारखंड की तरह खनिज है और न ही बड़े बड़े जंगल, लेकिन फिर भी इन राज्यों का डेवलपमेंट झारखंड के तुलना में काफी हुआ। गवर्नमेंट स्कीम का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया गया और दोस्तों साथ ही साथ रिमोट एरिया में ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। इन राज्यों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल रेवेन्यू का सही इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इन स्टेट का डेवलपमेंट झारखंड के कंपेयर में काफी अच्छा हुआ। दोस्तों झारखंड के गरीब होने का 5 सबसे बड़े कारण है, जो कि एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इस राज्य में खनिज संपदा परिपूर्ण है, लेकिन लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर कंपनी अपनी बड़े बड़े प्लांट लगाती है और प्रॉफिट कमा के चली जाती है, और झारखंड के आदिवासियों का अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। सीएनटी एक्ट, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, जो कि 1908 में बनाया गया था। सीएनटी एक्ट झारखंड के छोटानागपुर एरिया के लिए लाया गया था, जो कि छोटानागपुर एरिया के अंदर आने वाले आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर होने से रोक लगाता है। एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 को झारखंड के संथाल परगना एरिया में लागू किया गया, और संथाल परगना एरिया में झारखंड के 6 जिले आते हैं, जिनमें से दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिले शामिल हैं। एसपीटी एक्ट, संथाल परगना एक्ट में रहने वाले आदिवासियों का जमीन को गैर आदिवासियों के पास ट्रांसफर होने से रोक लगाता है, लेकिन दोस्तों ये सब सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो पाती है। आज झारखंड में आदिवासियों का जमीन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है शिक्षा व्यवस्था का पतन होना। अब झारखंड के सरकारी स्कूल सिर्फ नाम के सरकारी स्कूल रह गए हैं, न टीचर सही से भर्ती किए जा रहे हैं, और अगर टीचर भर्ती किए भी जा रहे हैं तो यहाँ के टीचरों का टीचिंग सिस्टम देख के आपका होश उड़ जाएगा। लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी सर लिख रहे हैं फरवरी जी। और चौथा सबसे बड़ा कारण है पलायन, माइग्रेशन। झारखंड में युवाओं को नौकरी न मिलने की वजह से हर साल लाखों लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात जैसे बड़े बड़े शहर मजदूर करने के लिए जाते हैं। जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिस राज्य के लोग मजदूर करने के लिए बाहर जाते हैं, भला वो राज्य कैसे अमीर हो सकता है? और पांचवा, जो कि सबसे बड़ा कारण है, भ्रष्टाचार। और दोस्तों यहाँ के नेता मंत्रियों के द्वारा हर काम में भ्रष्टाचार किया गया। यहाँ पर रोड बनने से लेकर हॉस्पिटल के काम तक हर जगह में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अगर इतने ज्यादा भ्रष्टाचार किसी राज्य में किए जाएंगे तो भला उस राज्य का विकास कैसे होगा? दोस्तों झारखंड के छात्रों का हाल इतना ज्यादा बुरा है कि यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए कटोरा लेकर रोड पर उतरना पड़ रहा है। तो झारखंड में ना तो स्कॉलरशिप सही से मिल पा रही है, और तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की हाल इतनी खराब है जितना आप सोच नहीं सकते। चुनाव से पहले यहाँ के मंत्रियों के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम नई एजुकेशन लाएंगे, गवर्नमेंट स्कूलों को सुधारा जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में गरीबों का बेहतर रूप से इलाज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों चुनाव जीतने के बाद लगता है ये मंत्री लोग ये अपनी बातें भूल जाते हैं। दोस्तों आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर झारखंड के संसाधन यहीं के लोगों के लिए होते, अगर आदिवासी अधिकार सिर्फ एक नारा नहीं उनका अधिकार होता, और खनिज का पैसा आज शिक्षा और स्वास्थ्य में लगता, तो क्या झारखंड आज वास्तव में गरीब होती? आप साफ बोलोगे कि नहीं, क्योंकि झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया गया है यहाँ के नेता मंत्रियों के द्वारा। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि सरकार को इन सब मुद्दों पर ध्यान देनी चाहिए ताकि माइग्रेशन जैसी बड़ी समस्याएं समाधान हो सके, दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और सरकार को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।